आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे नाही। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि पूरा समाज पाखंड से दूर हो जाए। सत साहेब जी, साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज मेघवाल जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने बताया था पिछली वीडियो में कि हम आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जिससे आप सत्य असत्य को जान सकते हो कि सत्य में और असत्य में कितनी शक्ति होती है, सत्य में और असत्य में कितनी शक्ति होती है, और कैसे जान सकते हो आराम से बैठ के। तो सबसे पहले हम सतगुरु कबीर साहिब की एक शब्द जरूर पढ़ लेते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब का शब्द क्या कहता है, और उसके बाद हम वो विधि शुरू करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कबीर बीजक, इसमें ये शब्द है, आप देख लीजिएगा, यही हम आपको बताएंगे। तो उसके बाद कबीर सागर में भी यही बात लिखी मिलेगी, अनुराग सागर में भी यही बात लिखी मिलेगी। तो इससे अच्छा है कबीर बीजक की पढ़ लेते हैं। पहले इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना इसको। ये इसका नाम है राग, बीजक में राग। विमल विमल अनहद धुनी बाजे। विमल, विमल का मतलब है बिल्कुल सहज तरीके से, परम शांति से, सहज होता है इसका मतलब। विमल विमल अनहद धुनी बाजे, समुझी परे जब ध्यान धरे। समझ में पड़ेगी जब ध्यान धरोगे, समझ पड़ेगी जब ध्यान धरे। इसका अर्थ ये होता है कि विमल विमल अनहद धुनी बाजे, समुझी परे जब ध्यान धरे। भाई सतगुरु कबीर साहिब ने तो बता दिया कि वो जो महाशब्द है, जो हमारे लिखने पढ़ने से परे है, मतलब वो उसकी खुद की अपनी भाषा है, खुद का ही अपना वो अक्षर है, यहां लिखा पढ़े जाने वाला नहीं है। वो क्या है? अनहद है, वो सभी हदों से परे है, वो सहज तरीके से हो रहा है। और वो समझ में कब पड़ेगा? जब आप ध्यान धरोगे। ध्यान का मतलब क्या है? सुरती। जब आप सुरती धरोगे तभी तो समझ में पड़ेगा, ये कह रहे हैं। और इसका भेद कौन बताएगा? सच्चा सतगुरु बताएगा। तभी तो आपका ध्यान वहां लगेगा और फिर समझ में आएगा। समझ तब पड़ेगी जब ध्यान धरोगे, ये बता रहे हैं। काशी जाई कर्म सब त्यागे, जरा मरण से निडर रहे। क्या लिखा है यहां पर? सब कर्म कांड, ये 68 तीर्थ वगैरह जाने से इनको त्याग दीजिएगा, आराम से घर में बैठ जाइएगा और फिर विचार कीजिएगा और फिर उस शब्द पे ध्यान धरिएगा। फिर आपको पता लग जाएगा, आप निडर हो जाओगे। बिरले समुझी परे वह गलियां, भौरी ने प्राणी देह धरे। भौरी ने प्राणी देह धरे। भौरी का मतलब दोबारा से, बार बार से। बिरले समझे परे वह गलियां, वह गली जो है जहां आपका ध्यान प्रवेश करेगा,
कोई विरला ही उसको समझेगा, और जिसने समझ लिया वो बहुरी देह नहीं धरेगा, ना मनुष्य की धरेगा ना किसी प्राणी और की देह धरेगा। यहां जन्म की बात नहीं है, देह धारण करना, धरेगा मतलब धारण करना। किंगरी शंख झांझ डफ बाजे, किंगरी शंख झांझ डफ बाजे, अरुझा मन तह ख्याल करे। यहां देखिए उसी शब्द के बारे में कहा गया है, यहां अलग अलग कुछ नहीं बताया गया, लेकिन लोग भ्रमित कर देते हैं। 5 शब्दों की 5 धुन, वो नाम क्या है मैं बता देता हूं। किंगरी शंख, किंगरी एक, शंख 2, झांझ 3, डफ 4 और अनहद बाजा 5। लोग इन्हीं 5 में उलझे हुए, 5 नामों की 5 धुन। अरे भाई ये एक के बारे में बता रहे, अलग अलग नहीं बता रहे। फिर क्या है, निरंकार निर्गुण अविनाशी, क्या बोला है, निरंकार निर्गुण और अविनाशी, तीनों बोल दिया ना, यहां बोला है ना। 3 लोक उजियार करे, कि उसका जो तेज है वो 3 लोक पे उजियारा करता है। निर्गुण भी है वो, निराकार भी है, अविनाशी भी है वो, और उनसे परे भी वही है। 3 लोक पे उजियार करे। उजियार का मतलब क्या होता है, प्रकाश, उजियारा। भाई संसार में तो उजियारा सूर्य कर रहा है, सूर्य कर रहा है इस 3 लोक। अगर आप धरती को 3 लोक मान के चलोगे तो सूरज उजियारा करता है और कोई नहीं करता। अगर आप इस 3 लोक की बात करोगे, शरीर वाले 3 लोक की बात करोगे, तो उसका उजियारा है, और जो उसका उजियारा है वो प्रकाश चमकने वाला नहीं है सूर्य की तरह। उजियारा मतलब तेज, प्रभाव। इंगला पिंगला सूक्ष्मन शोधो, वह मिलने की जुगत करे, वह मिलने की जुगत करे। क्या लिखा है, इंगला पिंगला सुखमन शोधो। शोधो का मतलब क्या होता है, साधना नहीं, शोधो का मतलब साधना थोड़ी होता है, नहीं। इन पे विचार ना करें, इन पे विचार ना करें, इनको स्वयं कर लो, इनको याद ना करो। शोधना का मतलब याद ना करना, जो आपके लेवल की चीज नहीं है उसको याद ना करना, मन में उसका विचार भी ना करना, मन में उसका ख्याल भी ना करना, तो वो तीनों चीज लय रहेंगी, उठेंगी नहीं। अगर आप मन में साधना का विचार करोगे तो साधना शुरू कर दोगे ऐसे, तो साधना शुरू हो गई। शोधो ये थोड़ी होता है, उनका ख्याल भी ना मन में लेना। आप सोच रहे हो कि साधना करनी है, सांस को छोड़ना, ये करना, ये आपके मन में ख्याल आ गया तो आप शुरू करोगे। आप मन में ख्याल भी मत करो, इनके बारे में मंत्र जाप कर्म कांड और ये साधना विधि, इनके बारे में ख्याल निकालो बाहर, अकेले हो जाओ, ये कह रहे हैं। साधना का शोधो का मतलब क्या होता है, शोधो संयम कर लेना, इनको नीचा कर लेना, इनसे ऊपर उठना। कैसे, विचार से। कौन सा विचार करना है कि मैंने सुरती कहां लगानी, ये विचार करना है। अष्टकमल द्वादश के भीतर, अष्टकमल द्वादश के भीतर, भीतर मतलब अंदर, वह मिलने की हाँ, इंगला पिंगला सुषमन शोधो, गगन मंदिर में ज्योत, गगन मंदिर में ज्योति बरे। तो क्या कहा है मैंने बताया ना, सौदा, सौदा मतलब त्याग देना, इनसे भी ऊपर उठना है आपको। इंगला पिंगला साधना, ये ध्यान लगाना, मंत्र जाप करना, ये ख्याल मन में नहीं लेके आना है। ये मन में ख्याल लेके आओगे तो इनमें उलझते रह जाओगे, इनके बारे में सोचना भी नहीं है, इनको लय कर देना है, उठाना ही नहीं मन में, इन बातों को लय रखना है, दबा के रखना है, और फिर गगन में चढ़ना है।
ज्योत बरे, बरे का ज्योत का मतलब क्या होता है? वही तो तेज प्रभाव, वही ज्ञान है आपका, वही स्वरूप है, वही तो है। अष्टकमल द्वादश के भीतर वह मिलने की जुगत करे। अष्टकमल द्वादश के भीतर वह मिलने की जुगत करे। बता दिया ना, अष्टकमल मतलब ऊपर 8 कमल। ये कमल यही होते हैं, उंगली, एक कमल एक उंगली के बराबर होता है, एक पंखुड़ी कमल की 8 होती है ये, जैसे ये 8, ठीक है। और यहां से ऊपर 10 हो जाती है, 12 हो जाती है। यहां से ले तो अगर पृथ्वी से ले 4 4 8 और 4 12। अगर त्रिकुटी से ऊपर ले, सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर ले तो 4 4 8, बस अष्टदल हो गया या 12 दल हो गया, एक ही बात है। लेकिन इनको नीचे लय करके रखना है, याद नहीं करना है। जीवन मुक्ति मिले जही सतगुरु, जीवन मुक्ति मिले जही सतगुरु, मतलब जहां सतगुरु मिले, जीवन मुक्ति दाता जहां सतगुरु मिले, वो सतगुरु यहां है, तो यही मिलेगा अष्टदल कमल के ऊपर। जहां मिले, जेही का मतलब जहां होता है कि जीवन मुक्ति मिले जेही सतगुरु, जन्म मरण के पाप पास ही। जीवन मुक्ति मिले जेही सतगुरु, जन्म मरण के पाप हरे। हरे मतलब आप मुक्त ही हो गए जी, पाप पुण्य कहां रह जाता है? कुछ नहीं रहता। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, धीरज बिना नर भटकी मरे। धीरज मतलब धीरज क्या होता है? धीरज मतलब बिना विश्वास के, बिना विश्वास के, बिना एक जगह टिकाव के भटक रहा। कभी साधना में भटक रहा है, कभी मंत्रों में भटक रहा है, कभी पूजा पाठ में भटक रहा है, कभी माला फेर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी योग तपस्या कर रहा है, कभी धुएं लगा रहा, आग जला रहा। क्या है ये भटकता ही तो है, और क्या कर रहा है? तो सतगुरु कबीर शायद की ये वाणी थी। आगे हम बता देते हैं आपको कि क्या होता है। तो अभी विधि सुनिएगा मेरी। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये विधि बड़ी ही काम की चीज है, आपको सत्य तक ले जा सकती है, ये झूठ नहीं है। अगर आप विचारोगे तो, करोगे तो, ऐसा नहीं है कि सत्य के नजदीक आप नहीं जा सकते, जा सकते। और रही बात भेद की, वहां तक पहुंचने के बाद जो भेद होता है वो आपको सच्चा सतगुरु ही बताएगा। सच्चा सतगुरु कोई भी हो सकता है भाई, कोई गरीब भी हो सकता है, कोई अमीर भी हो सकता है, कोई नीची जाति का भी हो सकता है सच्चा सतगुरु, कोई ऊंची जाति का भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है सच्चा सतगुरु। कोई मुस्लिम भी हो सकता है सच्चा सतगुरु, कोई ईसाई भी हो सकता है सच्चा सतगुरु, कोई हिंदू धर्म में भी हो सकता है सच्चा सतगुरु, कोई बौद्ध धर्म में भी हो सकता है, जैन धर्म में भी हो सकता है, सिख धर्म में भी हो सकता है, खेती बाड़ी करने वाला भी हो सकता है, कोई ड्राइवर हो सकता है, कोई हवाई जहाज पायलट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। से अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि सब और जाने के घट में ही तो है वो। तो इस बात पे मत विचार करना कि मेरा सतगुरु कहाँ हो। देखिए, सबसे पहले तो हमें सबसे पहले आपको बैठना है ऐसे, हम इस संसार में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जरूरी है। देखिए, अध्यात्म मार्ग में अपने आप को जानने में या मुक्ति प्राप्त करने में जो संसारिक कार्य हम करते हैं उनसे हमें क्या लाभ होता है, मंत्रों से हमें क्या लाभ होता है। देवी देवताओं की तस्वीर हम देखते रहते हैं, गुरु की तस्वीर देखते हैं,
जैसे कबीर साहिब की सतगुरु की फोटो, राम की फोटो, शिव की फोटो, और दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश, किसी की भी फोटो हो, वो चाहे पत्थर की हो और चाहे ऐसे कागज की हो, ठीक है। और आपको पता ही है, जो कुछ भी ग्रंथ है, वाणी है, जो कुछ भी लिखा गया है, बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। पूजा पाठ कौन करता है? मनुष्य करता है। मंत्र कौन जाप करता है? मनुष्य जाप करता है। देवी देवता कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। उनको मानता कौन है? मनुष्य ही मानता है। देखिए, यहां सारी बातें मनुष्य पे आ जाती है, ठीक है। अब मनुष्य ने सारी जिंदगी अपनी किसमें खोई? अपने ही कामों में, अपने ही बनाए कामों में। तो जितने भी मंत्र, देवी देवता, पूजा पाठ, गुरु, या पत्थर की मूर्तियां, या 68 तीर्थ, या गंगा में नहाना, या धर्म स्थलों पे जाना, या योग साधना करना, ध्यान लगाना, या मंत्र जाप करना, किसी के भी, क्या अंत समय में आपके ये काम आएंगे? क्या धन काम आएगा? जरा एक बार विधि को शुरुआत करने से पहले ये विचार लेना है। आप अपने मंत्र, देवी देवताओं को, धन, गाड़ी, परिवार, कुटुंब, कबीलों को, इनको एक बार आप याद करें, ठीक है। उसके बाद अब ये विधि शुरू होने वाली है। ध्यान में रखना, मैंने बता दिया कि चाहे वो कोई गुरु की फोटो हो, चाहे वो किसी गुरु का मंत्र हो, चाहे वो किसी देवी देवता की फोटो हो, चाहे वो किसी देवी देवता का मंत्र हो, या कोई प्रार्थना हो, आरती हो, भजन हो, गीत हो, कुछ भी हो, ठीक है। या वो पूजा पाठ हो, कर्मकांड हो, या आपका रुपया, पैसा, धन, सब। अब विधि शुरू होती है, ध्यान से देखना इस विधि को, मैं कैसे कर रहा हूं और मैं कैसे करता जा रहा हूं, वो ही आपको करके देखना है। ये विधि हवा हवाई नहीं है, ये ऐतिहासिक सत्य प्रमाण है। और ये इतिहास नहीं है, देखा जाए तो ये समय आपके पास आज भी मौजूद है। और रही बात शरीर की, तो एक बात, इन सब को करने के बाद, मैंने बताया ना, देवी देवता, मंत्र वगैरह, इन सब को करने के बाद एक बात नोट कर लेना कि ये शरीर आपका नहीं है, ठीक है, ये भी सत्य है। दूसरा, ये शरीर छूटने के बाद आपके पास दूसरा और कोई शरीर नहीं है, क्योंकि संसारिक कार्य जो भी आप कर रहे हो वो इसी शरीर के माध्यम से कर रहे हो, ठीक है। और शरीर आखिर में छूटेगा, ये भी सत्य है। और ये भी सत्य है कि शरीर छूटने के बाद आप संसारिक कार्य नहीं कर पाओगे, ये भी सत्य है। ना आप मंत्र जप पाओगे, ना किसी देवी देवता की फोटो देख पाओगे, आप मतलब कुछ कर ही नहीं पाओगे बिना शरीर के। शरीर है तो आज आप पूजा पाठ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो। तो दिमाग में ये लगाना, ये विचार करना अपने मन में कि एक दिन मेरा शरीर छूटेगा। और शरीर छूटने के बाद मैंने जो कुछ भी भक्ति की है, मंत्र जाप किए हैं, देवी देवताओं को पूजा है, कर्मकांड किए हैं, या गहवन किए हैं, या देवी देवताओं की तस्वीरों को अच्छी तरह से देखा है, उनकी आरती की है, भजन कीर्तन किया है, या तीर्थ स्थानों पे गया है, जो कुछ भी किया है,
या साधनाएं की हैं, योग साधनाएं की हैं, या संत आश्रमों में गया है, संतों की फोटो आपके पास है, संतों का मंत्र आपके पास है, क्या ये शरीर छूटने के बाद आपके काम आएंगे? ये देखना है और ये सत्य करके देखना है। अगर इनकी सच्चाई होगी तो जीते जी आपके सामने आ जाएगी। और जब जीते जी सामने नहीं आई तो क्या ये मृत्यु के बाद सामने आएगी? इस विधि से ये देखना है। क्योंकि जिनको आप सच्चाइयां आज मान रहे हो तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये वाकई में है, देवी देवता भी होंगे, आप मान रहे हो ना, जीते जी मान रहे हो। जब तक ये शरीर है तब तक आप मान रहे हो कि भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, दुर्गा गणेश हनुमान राम कृष्ण, या मेरा कोई गुरु या मंत्र या पूजा पाठ कर्म कांड भजन कीर्तन, ये सब भाई जीते जी तो आप सत्य मान रहे हो कि ये हैं, भगवान भी हैं। तो क्या आपके जीते जी काम आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं तुरंत? किसी भी देवता को आप या बैठे बैठे याद करते हो तो क्या कोई प्रकट होता है? क्या कोई गुरु आपका प्रकट होता है? क्या कोई ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान जो कुछ भी है आपको याद कर दे ही साथ प्रकट होता है आपकी आंखों के सामने? नहीं होता है। अगर आपकी आंखों के सामने कोई प्रकट होता है तो दुनिया के सामने भी दिखना चाहिए इन्हीं आंखों से। भाई आप मंत्र जाप से किसी देवी देवता को प्रकट कर सकते हो और अपनी इन आंखों से आप देख सकते हो, तो क्या दूसरे नहीं देख सकते? दूसरों के पास भी तो यही आंखें हैं। तो जब जीते जी प्रकट नहीं हो पा रहे तो क्या ये मरने के बाद प्रकट हो जाएंगे? ये शरीर भाई अभी तो शरीर है, जब कर रहे हो आप मनमानी कर रहे हो कि शिव भी है, ब्रह्मा भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, हनुमान भी है, दुर्गा भी है, गणेश भी है, मेरा गुरु भी है, मेरे मंत्र भी है, भजन कीर्तन कर्म कांड पूजा पाठ सब कुछ है जीते जी, तो क्या आपने सोचा है कि मरने के बाद ये काम आएंगे? नहीं सोचा आपने, क्योंकि आपने झूठा विश्वास किया हुआ है कि ये मेरे काम आएंगे। तो चलिए इस विधि के द्वारा हम साबित करेंगे कि क्या आपके काम आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इसी विधि से आपको आपके सामने सच्चाई सामने आएगी, सच्चा इतिहास सामने आएगा। इस संसार का जो आपने किया है इस शरीर के द्वारा वो सारा का सारा सच सामने आएगा इस विधि के द्वारा, और यही होगा। तो शुरू करते हैं विधि। अगर सत्य होगा तो सामने जरूर आएगा, क्योंकि जीते जी तो आपने सत्य का भेद लगाया ही नहीं और आपने मन में मान के रखा हुआ है कि ये सब कुछ है। तो चलिए एक बार इस विधि को अपना के देखते हैं क्या होता है। तो विधि को जरूर देखना, आराम से बैठना है ऐसे सबसे पहले, और मन में विचार करना है, क्योंकि सत्य बात पे ही विचार किया जा सकता है, झूठी बात पे विचार थोड़ी ना होता है। तो सत्य बात कौन सी है? वो सत्य बात यह है कि एक दिन आपके पास शरीर नहीं रहेगा, ठीक है? तो जीते जी इस बात को विचारिए, इस शरीर में रह करके इस बात को विचारना है। आप आराम से बैठ जाइएगा और मन में सोच लीजिएगा कि
एक दिन मेरा शरीर छूटना तो है ही। मैं अभी इस शरीर को भूल के देख लेता हूं, भाई इस शरीर को अभी से मैं एक बार भूल के देख लेता हूं, या मन के द्वारा मन में विचार कर लेता हूं कि भी मैंने इस शरीर को छोड़ दिया। ठीक है, आपको मन में विचार करना है कि मेरे पास शरीर नहीं है। शरीर तो वैसे भी नहीं है आपका, तो जितने जी विचार कर लो। आपको यह विचार करना है कि मेरे पास कोई शरीर नहीं है। आराम से बैठ जाना है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस मन में यही विचार करो कि मेरे पास शरीर नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बैठो, कम से कम 1 मिनट के लिए, और फिर आप अपने मन में विचार करना है कि शरीर मेरे पास है नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मैं करता था इस शरीर के द्वारा करता था। बोलता था, सुनता था, सांस लेता था, आंखों से देखता था, हिलता था, डुलता था, चलता था, फिरता था। लेकिन अब मेरे पास शरीर नहीं है, तो मैं कैसे हिलूं, कैसे डुलूं, ये विचार करना है। तो आप बैठ जाइए आराम से, और अपने शरीर मन में ये धारणा कर लेना है, मन में ये धारणा कर लेना है, ये विचार कर लेना है कि मेरे पास शरीर नहीं है। तो आपको क्या लगेगा? आपको यही लगेगा, आपको भूल जाना है शरीर को कि मेरे पास शरीर नहीं है, मैं अकेला बचा हुआ हूं, भाई मैं शरीर छोड़ चुका हूं। मन में विचार करना है। फिर आपको लगेगा कि मैं हिल नहीं पाऊंगा, बिल्कुल भी हिल नहीं पाऊंगा। ये सत्य सामने आएगा आपके। कैसे आएगा? आप ऐसे बैठोगे, मन में धारणा कर लेना भी मेरे पास शरीर तो है ही नहीं। जब शरीर था तो मैं हिलता भी था, डुलता भी था, सांस भी लेता था, कानों से सुनता था। अब शरीर मेरे पास है नहीं, तो ना ही तो मैं हिल सकता, क्योंकि शरीर के द्वारा ही हिला जा सकता है। अब ना ही तो मैं हिल सकता, ना देख सकता, ना किसी की बाहर वालों की आवाज सुन सकता, क्योंकि भाई आवाज तो कानों से सुनी जाएगी, तो शरीर तो है नहीं आपके पास। जब शरीर ही नहीं है तो ना आंख है, ना कान है, ना मुंह है, ना सांस लेने को, ना हाथ है, ना पाँव, कुछ भी नहीं है, अकेले आप हो। तो आपको ये धारणा करनी है। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस, आगे का प्रोसेस ये जरूर दिमाग में रखना कि मेरे पास शरीर नहीं है। ये जरूर मन में रखना है कि मेरे पास शरीर तो है ही नहीं, मैं करूंगा क्या। जब आप भूल चुके हो कि भी मेरे पास शरीर नहीं है, मतलब नहीं का मतलब अलग हो गए। ठीक है, अब अलग हुई हुई चीज को, जैसे ये आपका शरीर है, ये आप हो, ठीक है, आप भूल गए हो, छोड़ दिया, अलग हो गए शरीर से, तो अब आप अकेले हो, शरीर तो है नहीं। शरीर था तब आप हिलते थे, अब शरीर नहीं है तो आप ऐसे रह गए, शरीर अलग हो गया। ठीक है, ये धारणा करनी है मन में आपको। अब ये शरीर लोग उठा ले गए, ये शरीर को, क्योंकि आप शरीर से अलग हो गए। भाई आप शरीर में होगे तो आपको कोई उठाएगा तो पता तो चलेगा आपको, लेकिन आप शरीर से अलग हो गए। अब शरीर आपके पास है नहीं, आप अकेले रह गए, शरीर अलग हो गया। अब यहां आपके पास ना आंख है, ना कान है, ना मुंह है, ना शरीर है, कुछ भी नहीं। शरीर तो यहां है, कान, आंख, मुंह, हाथ, पांव, ये तो इस शरीर के हैं। शरीर से आप अलग हो गए, तो आपके पास यहां क्या है?
कुछ भी नहीं है यहां, सिवाय आपके मन के पास। आप और आपके मन दोनों यहां हो, यहां शरीर है। अब इस शरीर को कोई हाथ लगाएगा, कोई छेड़ेगा, उठाएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा? भाई ये पेन इसमें टांग दिया, ठीक है, अब इस शरीर को कोई उठाएगा, इस वस्तु को कोई उठाएगा तो पेन तो साथ में जाएगा ना। तो इस पेन को पता चलना चाहिए ना भी मेरे को कोई उठा रहा है या मेरे शरीर को कोई उठा रहा है, तो इसको तो अनुभव होगा। लेकिन ये पेन जब अलग हो जाएगा तो लोग इसको कुछ भी करते रहे, इसको कोई अनुभव नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं होगा। क्योंकि ये जब शरीर था तो इसके साथ खेलता कूदता था, शरीर नहीं है तो जो कुछ भी लागू था, जो कुछ भी किया था, पूजा पाठ कर्म कांड मूर्ति, जो कुछ भी देखा था या जो कुछ भी सुना था या बोला था या इस शरीर से किया था, वो सब कुछ इस शरीर के पास रह गया। ठीक है, इस शरीर से किया था, ये शरीर छोड़ दिया, आप अकेले रह गए। तो जरा सोचिए, इस शरीर से किया हुआ आपके पास तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये मन में धारणा करनी है आपको, हकीकत है ये। अब जब शरीर है ही नहीं आपके पास, तो इसको कौन उठा रहा है, कौन जला रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको नहीं पता होगा। क्योंकि कान तो इसके पास है, सुनने वाले शरीर के पास। यहां आपके पास शरीर नहीं है, ना कान है, ना आंख है, ना कुछ भी नहीं है। शरीर लोग उठा गए, जला दिया, आप रह गए अकेले, डंडे भर गए, और आपके साथ आपका मन। अब आगे घटना क्या होती है जरा सोचिए, विचारिए। ठीक है, आपने ये हकीकत यहां तक सोच लिया, विचार लिया कि भी मेरे पास शरीर नहीं है, मैं अकेला हूं, ना देखने को है, ना सुनने को है, ना बोलने को है, ना हिलने डुलने को है। क्योंकि ये शरीर तो अलग हो गया। विचारना है आपको, जीते जी विचारना है। अब आपके पास आपका मन होगा, ठीक है, और आप यहां और आपका मन और इस शरीर के माध्यम से सब कुछ किया इस मन ने, ठीक है। अब आप और आपका मन दोनों, शरीर तो है ही नहीं। अब इस शरीर के साथ क्या हो रहा है अलग से, क्या नहीं हो रहा है, वो आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि मन और शरीर दोनों आभास, मन आभास कराने वाला है, तो मन आपके पास है। शरीर अलग हो गया, शरीर को कोई कुछ भी करता रहे, आपको क्या पता। अब अकेले हो गए आप। अब आपको देखना है, ये प्रैक्टिकली करनी है। ऐसे सोच लेना है कि भी मैं अकेला हूं, मन है, शरीर तो है नहीं। अब आप किसी को आवाज लगाओगे तो शरीर नहीं है, मुख नहीं है, क्योंकि मुख तो यहां था, बोलता था, और कोई दूसरा बोलता था तो आप इसी शरीर के कानों से सुनते थे। लेकिन यहां आपके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे ना बाहर वाले क्या बोल रहे हैं, कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको नहीं पता। शरीर के साथ कौन क्या कर रहा है, ये भी आपको नहीं पता। अगर आप बोलोगे तो आपके पास मुख नहीं है, सुनोगे बाहर वालों की कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या हो रहा है, तो आपके पास कान नहीं है। किसी को देखना चाहोगे तो आपके पास आंख नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था वो तो इसके पास था। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ मन और मन, आप और मन दोनों। याद आपको सब कुछ रहेगा, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकोगे। अब आप अपने को देखोगे तो आंखें नहीं है, कैसे देखोगे मैं कैसा हूं,
शरीर छोड़ने के बाद अकेले रह जाओगे तो आप अपने को देखना चाहोगे। शरीर की बात नहीं है, खुद की बात है। शरीर छोड़ने के बाद अगर अपने आप को देखना चाहोगे तो आंखें नहीं है। हो जरूर आपको पूरा भास होगा कि मैं हूं, लेकिन आप अपने को देख नहीं पाओगे, क्योंकि जीते जीते आपने ये शरीर देखा, औरों का शरीर देखा, अपने आप को थोड़ी ना देखा था। तो आप यहां पे अकेले फंस जाओगे इस अंधेरे में। जब शरीर छूट जाएगा तो अंधेरा ही है, काला, बिल्कुल काला अंधेरा। ना हिल पाओगे, ना देख पाओगे, ना मतलब आपको यही नहीं पता कि मेरा शरीर है कैसा, मेरे शरीर के नीचे जमीन है भी या नहीं। सिर्फ मन का काला अंधेरा ही आभास होगा। आप प्रैक्टिकली करके देखो ये। उसके बाद आप अपने मन से कहो, मन को जागृत करो, मन को उजागर करो और मन से कहो, क्योंकि आप तो मुख से कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मुख तो शरीर के पास था, आपके पास तो है नहीं। अब आप तो मन के लिए आभास कर सकते हो। अब आप कहोगे कि मन, जो कर्म कांड मैंने किए थे उनको याद करो। क्यों याद करना है? क्योंकि आप यहां अंधेरे में फंस जाओगे। आप प्रैक्टिकली करना, यहां अंधेरा ही अंधेरा होगा, क्योंकि आप हिल तो नहीं सकते, नहीं, क्योंकि शरीर नहीं है। तो आप इस अंधेरे को कैसे तोड़ोगे? हाथों से तोड़ोगे तो शरीर तो है ही नहीं। इस अंधेरे को कैसे हटाओगे और इस अंधेरे को कैसे पार करके आप कहां जाओगे, ये देखना है। अब अपने मन से कहो कि मन मंत्र जप, और अपने मन के द्वारा अपने किसी देवी देवता, किसी को भी याद करो। अपने गुरु की तस्वीर को याद करो, अपने गुरु के मंत्रों के याद करो पूरी तरह से। अपने पूजा पाठ कर्म कांड 68 तीर्थ, जो कुछ भी इस शरीर के द्वारा अपने संसार में किया था वो सब का सब याद करो। क्या कोई इस अंधेरे को तोड़ सकता है? क्या कोई यहां प्रकट हो सकता है जो आपको इस अंधेरे से बाहर करेगा? ये आपको देखना है एक एक करके। आपको मुख से नहीं बोलना है, क्योंकि मुख तो भूलना है ना आपको, ये तो विचार करना है, शरीर है ही नहीं, तो मुख से नहीं बोलना है भाई। ये तो मानना है ही ना, इस विधि में यही मानना पड़ेगा कि भाई मेरे पास शरीर नहीं है, तभी तो सच्चाई सामने आएगी। तो ऐसे बैठ जाना है और मन के द्वारा ही आपको मंत्र जाप करने हैं। मन के द्वारा ही आपको देवी देवताओं को पुकारना है। मन के द्वारा ही आपको रुपयों पैसे परिवार वालों को पुकारना है, मन से पुकारना है, मुख से नहीं। ऐसे तो आप ये देखना कि क्या वाकई में कोई हाजिर होता है मुझे ही इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए, इस काल के अंधेरे से बाहर निकालने के लिए, इस काल के अंधेरे से मुक्त करने के लिए मेरे कोई काम आता है या नहीं आता है। यही तो देखना है अपनी इस विधि में। ठीक है। हर एक चीज को देखना है आपने परख के, अपने भाई बहन माँ बाप, किसी को भी रुपया पैसा धन देवी देवता मंत्र संतर जो कुछ भी है, कर्म कांड पूजा ध्यान योग सब कुछ करके देख लेना। और ये देखना है कि इस काले अंधेरे को मेरा कोई रास्ता तोड़ सकता है क्या, इस काले अंधेरे से मेरे को कोई बाहर कर भी सकता है क्या।
तो आपको कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। यह हकीकत है। मन भी यहां आपका जवाब दे देगा, मन भी कहेगा कि मेरे बस की बात नहीं है। आप ये प्रैक्टिकली करके जरूर देखना और विचारना इसको, हकीकत सत्य सामने आएगा। क्योंकि संसारिक जो चीज आपने की थी वो शरीर के साथ ही रह गई। क्योंकि जिस जगह आप खड़े होते हो यहां अपने शरीर को भूल के, इस अंधेरे में कोई भी संसारिक चीज प्रवेश कर ही नहीं सकती बाहर की। हकीकत में आप करके देखिए, ना ये आएगी, ना रुपया आएगा आपके सामने आपकी मदद करने, ना कोई मंत्र जाप, देवी देवता, गुरु की फोटो या गुरु के मंत्र या पूजा पाठ कर्म कांड, कोई काम नहीं आएगा। देख लेना, मन से करना है सारा काम, मन से करके देखना। अगर मन सत्य होगा, अगर मन ने सत्य काम करवाया है तो यहां पता लग जाएगा इस विधि में। फिर आपको धोखा लगेगा कि वाकई मन ने तो सारा काम ही, मन ने ही तो मेरे को डुबो दिया, मेरे ही, आपको यह लगेगा कि मेरे ही मन ने और मुझे ही अंधेरे में अंत समय में खड़ा कर दिया। अब ना ही तो मेरी मन मदद कर रहा है और ना ही मैंने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा जो कार्य किए थे वो मेरी मदद कर रहे हैं। अब आप फंस गए काल के अंधेरे में, समय के अंधेरे में। अब इस अंधेरे के चारों बाहर क्या हो रहा है आपको नहीं पता, क्योंकि शरीर नहीं है आपके पास। ये विचार धारणा करनी है, तभी तो ये सत्य समझ में आएगा। अब ये काल बाहर, एक समय इस अंधेरे के बाहर क्या बुन रहा है आपके साथ, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। तो यहां आपको कुछ भी काम नहीं आएगा। आप बार बार इसकी प्रैक्टिकली करके देखना, जैसे मैंने बताया वैसे। और यही सब कुछ हर मनुष्य पे लागू है। जो मैंने विधि बताई है, ये विधि हर मनुष्य पे लागू है, हर जीव पे लागू है। मुझ पे लागू है तो आप पर भी लागू है। आप करके देखिए, ये सत्य इतिहास है, हवा हवाई बात नहीं है। यहाँ पे प्रमाण है, वो आपके पास अभी भी है। कोई काम नहीं आएगा, ना मंत्र, ना देवी, ना देवता। आप करके देख लीजिए। अब इस अंधेरे से निकलने के लिए जो रास्ता आपने ढूंढना था, वो जीते जी तो शरीर से, जब जीते जी था शरीर में, तब तो आपने कोशिश नहीं की। वो शब्द, अगर आपको वो शब्द आपने जीते जी सुरती विधि से, ध्यान विधि से अगर आपने पाया हुआ होता, तो वो शब्द आज भी आपके पास होता, शरीर छोड़ने के बाद भी पास में होता। भाई शरीर छोड़ने के पहले अगर शब्द आपने ढूंढा है तो वो शब्द इस विधि के बाद भी होगा, शरीर छोड़ने के बाद भी होगा। हकीकत है, ये सत्य है। जिस दिन आप शब्द को पालोगे, उस नितत्व निअक्षर का, अपने ही स्वरूप को पालोगे, उस दिन आप यही विधि अपनाइएगा और करके देखिएगा कि संसारिक चीजें मेरे काम नहीं आ रही, और जिस स्वरूप को मैंने पाया है, क्या शरीर छोड़ने के बाद वो आज मौजूद है? तो मिलेगा। जैसे भाई संसारिक चीज तो यहां प्रवेश कर नहीं सकती अंधेरे में, क्योंकि शरीर छूट गया, और जो सारी चीज संसारिक थी वो शरीर के साथ लागू थी। तो अब यहां ये देखना है कि वो शब्द है या नहीं। भी जीते जी तो शब्द था, लेकिन अब वो शब्द है या नहीं, यही तो परख है। जीते जी मरने के बाद भी ये शब्द है आपके सामने हाजिर होगा, शरीर छोड़ने के बाद। और जब शरीर नहीं रहेगा तब आप होगे, आपके मन होगा, लेकिन वो शब्द आपके सामने होगा।
आपके ऊपर होगा और आप अपनी सुरती को फिर से लगा के पार हो सकते हैं। शरीर छोड़ने के बाद या शरीर छोड़ते समय आप मुक्त हो सकते हो। किससे? शब्द स्वरूप से। अन्यथा आप इस विधि को अपना के देखिए, संसारिक जो चीजें आपने मन से की हैं कोई काम नहीं आएगा। देख लेना आप। और शब्द आप ही का स्वरूप काम आएगा, क्योंकि वो अंधेरे में भी है, वो अंधेरे में भी है और अंधेरे में से निकालने का रास्ता भी वही है। ये सत्य है, करके देखना आप। हवाई गपेड़ नहीं मार रहा मैं, करके देखो, पहले करके देखो फिर मानो कि यहां आपके अंत समय में कौन काम आएगा। संसारिक भाषा, शब्द, मंत्र, पूजा पाठ, देवी देवता या गुरुओं की फोटो या देवताओं की फोटो, भी फोटो यहीं नहीं चल रही तो यहां कैसे आ जाएगी? शरीर छोड़ने के बाद कैसे आ जाएगी चल के यहाँ पे? जीते जी कहीं से चल के नहीं आ सकती फोटो, मरने के बाद कहां आ जाएगी तस्वीर? आप ये भी तो सोच सकते हैं ना, जीते जी अगर मैं यहां बैठा हूं, 200 किलोमीटर कहीं मंदिर है, वहां किसी देवता की फोटो है, अगर मैं जीते जी बुलाऊंगा तो क्या फोटो आ जाएगी? भाई जीते जी नहीं आ रही तो मरने के बाद कहां से आ जाएगी? और फिर देखोगे कैसे? भाई जीते जी तो आप इन आंखों से देख रहे हो, लेकिन शरीर तो है ही नहीं, शरीर छूटने के बाद कैसे देखोगे? जैसे इस विधि में यही तो जानना होता है, भूलना होता है कि भी मेरा शरीर एक दिन नहीं रहना, तो इससे अच्छा तो जीते जी ही ये विचार कर लो, जीते जी ही ये विधि अपना लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। आप करके देखोगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि कोई काम नहीं आता। करके देखिए आप, मैं आप हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हे भक्तजनों, करके देखो इस विधि को, विचार के देखो जीते जी कि एक दिन मुझे जाना है और शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ने के बाद मेरे कौन काम आएगा। तो ये विधि करके देखें, और इस विधि से आपको क्या समझ में आता है कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। पाखंड और भ्रमित बातों से आप दूर हो जाएंगे इस विधि से। भाई आपने मन में जो मान रखा है, चलो कोई बात नहीं, जीते जी वो काम आ सकते हैं, या कोई मंत्र काम नहीं आता है, या कोई देवी देवता जीते जी चलो कोई काम नहीं आता है, मान लेते हैं कि भाई कोई प्रकट नहीं हुआ जीते जी, क्या मरने के बाद तो प्रकट हो सकते हैं ना? जब जीते जी प्रकट नहीं हुए और मरने के बाद भी प्रकट नहीं हुए, तो वो भक्ति आपकी क्या काम की है? बताइए जरा। भाई जीते जी मंदिर में से कोई मूर्ति आपने बुलाई, मंत्र जाप किए, कोई मूर्ति नहीं आई, चलो मान लेते हैं, और जब शरीर छूट जाएगा तब आप मन से ही तो पुकारोगे, मुंह तो रहेगा नहीं आपका, तो मन से पुकारोगे तो क्या वो मूर्ति मंदिर वाली आपके सामने चल के आ जाएगी? अगर आ भी गई तो देखोगे किससे? आंखें तो है ही नहीं। तो ये चीज परखने के लिए अगर सत्य होगा तो वो जरूर आएगा, लेकिन सत्य है ही नहीं, आएगा कैसे? ये संसारिक चीज थी, मंत्र, देवी देवता, पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, हवन, तीर्थ नहाना, गंगा नहाना, मंत्र जाप करना, योग साधना करना, ये सब तो इस शरीर के द्वारा हो रहा था। शरीर छूटने के बाद तो ये सब आप कर नहीं पाओगे, बस अंधेरे में आ गए। अब मन के द्वारा पुकारते रहो किसी किसी को, कोई नहीं छुड़वाने वाला आएगा इस मन काले अंधेरे से, क्योंकि जीते जी आपने अपने स्वरूप को नहीं जाना, उस शब्द को नहीं जाना, उस शब्द को नहीं परखा, उस शब्द का भेद नहीं लगाया, क्योंकि वही शब्द शरीर छूटने के बाद, क्योंकि वो तो निरंतर रहता है, उसको शरीर से कोई लेना देना है ही नहीं, उसका लेना देना तो आपसे है, शरीर से थोड़ा ही है, आपसे है लेना देना, तो वो तो आप ही को मिलेगा ना, शरीर को थोड़ी नहीं मिलेगा।
और जीते जी इस शरीर में रह करके आपने जाना नहीं, तो कैसे काम आएगा? क्योंकि यादें तो आपके साथ रहेंगी, मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी यादें रहेंगी। आप इस विधि से परख सकते हो। ऐसे अपने शरीर को भूल जाओ, ऐसे बैठ जाओ, भूल जाओ कि भी मेरे पास शरीर नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो मन और यादें आपके पास रहेंगी। आप जिस मर्जी को पुकार लीजिएगा, कोई सामने नहीं आएगा इस अंधेरे से निकालने के लिए। नहीं आप देख सकते, क्योंकि आंखें नहीं, आंखें तो शरीर की थी। तब आपको पता चलेगा। हाँ, अगर जीते जी आपने शब्द को जान लिया तो शरीर छोड़ने के बाद भी वो याद रहेगा। भी जीते जी आपने जान लिया तो याद तो रहेगा, जीते जी याद है तो शरीर छोड़ने के बाद भी याद है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं है, याद है। लेकिन शरीर से किया हुआ कोई कार्य आपके काम नहीं आएगा, यादगिरी ही काम आएगी। और वो यादगिरी अगर संसारिक काम की यादगिरी है तो कोई काम नहीं आएगी। लेकिन जो परमानेंट, जो रहने वाली चीज है, उसको अगर आपने याद कर लिया तो वो शरीर के होते हुए भी है और शरीर के त्यागने के बाद भी है, और आप मुक्त हो जाओगे, अंधेरे से बाहर निकल जाओगे, अन्यथा नहीं। तो यही है वो शरीर और यही आप हो। आप इस विधि को करके देखना। तो भक्तजनों प्रेमियों, इस विधि को जरूर अपनाएं। और इस विधि में वो सत्य ज्ञान है जो आपका भ्रम दूर हो जाएगा, हर एक चीज से भ्रम दूर हो जाएगा। यही विधि तो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप इस विधि को करके देखें, 100% आपको सत्य सामने आएगा। ये प्रमाणिक विधि है, कोई हवा हवाई नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई मन गढ़ंत नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और उस शब्द भेद का सच्चा सतगुरु ही भेद बता सकता है। मैंने पहले भी बताया था, सतगुरु किसी कहीं पर भी हो सकता है। आपका खोज कीजिएगा और इन भ्रमित बातों से दूर हो जाइएगा। पहले इसी विधि को अपनाएं कि आपके संसारिक चीजें कोई काम आ सकती है या नहीं आ सकती। जैसे मंत्र, देवी देवता, गुरु की फोटो या देवी देवताओं की फोटो या उनके कीर्तन भजन, कोई काम आ सकता है क्या, ये आपको देखना है। और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि कोई काम नहीं आता है, ये मन का सारा खेल है। और मन ही लास्ट में जाके जवाब दे देता है, मन कुछ नहीं कर पाता है। क्योंकि आप इस विधि से जब मन को ही तो, मन से ही तो पुकारोगे हर एक चीज को। तो देखना, मन आपके सामने कुछ भी पेश नहीं करेगा, ना किसी देवी देवता को, ना किसी मंत्र तंत्र को। मतलब इस अंधेरे से कोई रास्ता खुलने का जरिया ही नहीं मिलेगा, यह हकीकत है। और जीते जी इस मन ने आपके साथ सब कुछ करवाया, इस शरीर के माध्यम से सब कुछ करवाया, और अंत समय में मन धोखा दे जाएगा। ये मन, यही तो है वो काल, यही तो है वो काल निरंजन, यही तो है वो जो अंत समय में आपको भाव में ही डुबो के रखेगा। और अंधेरे के बाहर समय आपका दूसरा शरीर तैयार कर रहा है, आपको पता ही नहीं। किस गर्भ में जाएगा, किस कौन सा शरीर मिलेगा, ये आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि रास्ता ही नहीं है आपके पास। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये विधि जरूर अपनाएं और सतमार्ग पे चलें, सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं कि जीते जी आपको उस शब्द का भेद लग जाए, अपने स्वरूप का भेद लग जाए और आप मुक्त हो जाए। भ्रमित बातों से दूर रहिएगा। भ्रमित बातें आपको अंत समय में कोई काम नहीं आएगी। ये सत्य है, झूठ नहीं है। जब जीते जी आपके सामने सच्चाई नहीं आ सकती, इन मंत्रों की, तंत्रों की, परमात्मा जो आप मान रहे हो, देवी देवता, जो कुछ भी, जब जीते जी सामने सच्चाई नहीं आ रही इन आंखों के सामने, तो मरने के बाद तो ये आंखें नहीं होंगी। बाद में क्या सामने आएगा? तो आंखें तो होंगी नहीं, तो क्या देखोगे? मुख नहीं होगे, क्या पढ़ोगे? कान नहीं है, क्या सुनोगे? कैसे हिलोगे बिना शरीर के? तो इस विधि से
100% आपके सामने सच्चाई आएगी। और ये करके देखें भक्तजनों, प्रेमियों, एक बार करके तो देखें, सच्चाई सामने आएगी। और इस ऐसी वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि आप भ्रमित और पाखंड बातों से दूर हो जाएं। शेयर करोगे तो हर कोई भ्रमित और पाखंड बातों से दूर होगा, कल्याण होगा। शिक्षा पर ध्यान दें, समाज का विकास होगा। तो आप सभी को ये विधि जरूर अपनानी है और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि एक बार ये विधि जरूर अपनाएं। तो सत साहेब, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े माताओं बहनों और पूरी मानव जाति को प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब।